बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग अल्लाह के करम से महफूज होंगे। आज हम आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कैसर। व्यूअर्स, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है और पूरी दुनिया में लाखों जिंदगियां निगल चुका है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। नाजरीन, सबसे पहले हमें इस लफ्ज कोविड-19 का मतलब पता होना चाहिए। व्यूअर्स, कोविड 5 अल्फाज पर मुश्तमिल है यानी COVID, जिसके पहले दो लफ्ज CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D से बनता है डिजीज। यानी अगर इसको पूरे तरीके से समझा जाए तो इस पूरे लफ्ज का मतलब कोरोना वायरस डिजीज बनता है, जबकि इसके साथ मौजूद 19 का मतलब है वो साल जिस साल में कोरोना वायरस सामने आया यानी 2019। व्यूअर्स, अब तक ये वायरस दुनिया में तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इस तरह की एक वबा पहले भी दुनिया पर असरअंदाज हो चुकी है, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से याद किया जाता है। स्पेनिश फ्लू ने दुनिया में तकरीबन 3% आबादी को तबाह किया। स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस दोनों एक जैसी ही बीमारियां हैं, यानी दोनों के साइन और सिम्टम बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन इन दोनों बीमारियों में खास फर्क ये है कि स्पेनिश फ्लू पर पूरी दुनिया एक ही पेज पर खड़ी थी, लेकिन कोरोना के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जाती हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कोरोना वायरस की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, कोरोना वायरस को सबसे पहले 1964 में डिस्कवर किया गया और इसको डिस्कवर करने वाली एक खातून जिसका नाम अलमायदा था, 1964 में उसने एक खानदान में एक बीमारी को डिस्कवर किया जिसको उसने SARS-CoV-2 का नाम दिया यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। उसने बताया कि इसकी साख्त बिल्कुल एक ऐसे गोल दायरे की तरह है जो अंदर से खाली होता है और उसकी शक्ल बिल्कुल एक ताज से मिलती जुलती है। उसने वायरस की जो तस्वीर पेश की उसको ये कहकर रद्द कर दिया गया कि ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा की बिगड़ी हुई हालत है। लेकिन उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आज से 50 साल बाद दुनिया में ये वायरस एक तहलका मचा देगा। व्यूअर्स, अब हम आते हैं उन थ्योरीज की तरफ जिन पर ये वीडियो बेस करती है। नाजरीन, आप जानते हैं कि ब्राजील के अमेज़न जंगलात का रकबा पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है। इन जंगलात में एक कबीला बोल्सिनारो रहता है जिसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। ये वैशी आज भी पत्थर के दौर में जिंदा है और जंगलों और पहाड़ों में झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये जंगली कबीला आदमखोर है। ये ब्राजील और अर्जेंटीना की बस्तियों पर हमले करते हैं और दर्जनों अफराद को अगवा करके ले जाते हैं, फिर उन्हें कत्ल करके इनका गोश्त खाते हैं। जब उन्हें जिंदा इंसान नहीं मिलते तो ये कब्रिस्तान में घुसकर लाशें निकाल लेते हैं। कई साल से अमेज़न के जंगलात में तेल और गैस की तलाश जारी थी। पिछले साल एक यूरोपीय कंपनी इस तलाश में कामयाब हुई, लेकिन बोल्सिनारो कबीले ने इन पर हमला कर दिया और इनके कई इंजीनियर्स और लोगों को उठाकर ले गए और बाद में उनकी हड्डियां मिली, जिसकी वजह से उस कंपनी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। ब्राजील की हुकूमत ने तेल कंपनी की दरख्वास्त पर अमेज़न के जंगलात में ऑपरेशन किया और काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर कई मकामात पर जंगल को आग लगा दी गई, लेकिन आदमखोर कबीले ने अपनी जगह बदल ली और इस आग की खबरें पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाई। माहौलियाती तंजीमों की शोर मचाने की वजह से ब्राजील की हुकूमत को इस आग पर काबू पाना पड़ा और उन्हें ये सिलसिला खत्म करना पड़ा। तेल कंपनी ने एक एलची के जरिए बोल्सिनारो के सरदार से एक मुआहदा किया कि अगर वो उनके काम में रुकावट ना डालें तो अरबों डॉलर के साथ साथ उनको लाशें भी दी जाएंगी। उस तेल कंपनी ने ब्राजील और कोलंबिया से राब्ता किया और वहां माफिया को लाखों डॉलर देकर गैंग वार करवाई। हर हफ्ते इस गैंग वार का निशाना बनने वाले दर्जनों अफराद की लाशों को ट्रकों में भरकर अमेज़न के जंगलात में पहुंचाया जाने लगा ताकि तेल कंपनी के काम में रुकावट ना आ सके। कबीले के सरदार से मुज़ाकरात हुए तो उसने मुतालबा किया कि कबालियों को हर हफ्ते 20,000 लाशें फराहम की जाएं, तो न सिर्फ वो हमले करना बंद कर देंगे बल्कि वो इस इलाके से दूर चले जाएंगे। तेल कंपनी ने ब्राजील और अर्जेंटीना की हुकूमतों से बात की, लेकिन कोई इतनी बड़ी तादाद में लाशें फराहम करने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की मदद से करोड़ों डॉलर के एवज एक मोहलिक वायरस दुनिया में फैलाने का आइडिया पेश किया। फार्मास्यूटिकल कंपनी और आलमी इदारा सेहत इस साजिश में शरीक बन गए। उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों से कहा कि अब वायरस के बहाने लोगों को मारते जाएं और 5,000 डॉलर के एवज एक लाश हमें देते जाएं और इसके साथ अवाम को डराएं ताकि मैतों की तदफीन सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाए। ये इस कदर बड़ा आलमी मंसूबा था कि इसमें इतनी बड़ी रकम लगी कि 4-5 माह में 4 लाख लाशों का सौदा हो चुका है और ये कहीं शोर भी नहीं मचा रहा। ब्राजील के एक ब्लॉगर एल्बर्टो फर्नांडिस ने ये सारी तफसील अपनी वेबसाइट पर लिखी थी, लेकिन इसके चंद दिन बाद ही इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया और ब्लॉगर तब से ही लापता है। ब्लॉगर ने लिखा था कि ऑयल और गैस फील्ड की तामीर मुकम्मल होने के बाद नेटो की फौज इसकी सिक्योरिटी संभालेगी और तब हो सकता है कि अमेज़न के जंगलात में ऑपरेशन करके आदमखोर जंगलियों को मार दिया जाए या दूर धकेल दिया जाए।
आइलैंड गैस फील्ड मुकम्मल होने में मजीद 6 माह लगेंगे और तब तक हर माह इस वायरस से हलाक होने वालों की लाशें ब्राजील जाती रहेंगी। इसलिए आलमी इदारा सेहत बार बार कह रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में मजीद 6 माह लगेंगे। इसके अलावा एक और थ्योरी पेश की गई है जिसके मुताबिक ये मंसूबा इसराइल में बनाया गया था और अमेरिका, बरतानिया और भारत भी इस साजिश दिमाग में शामिल हैं। रूस और चीन को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इनके बाज़ मुस्लिम ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और ये साजिश सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए की गई है। मंसूबे के ब्लूप्रिंट के मुताबिक पूरी दुनिया का मीडिया, जो कि पहले ही यहूदियों के कब्जे में है, इसलिए एक झूठ मूठ के वायरस का प्रोपेगेंडा करने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका या इसराइल पर कोई शक न करे, इसलिए इसका आगाज चीन से किया गया। चीन की मरकजी हुकूमत को इस मामले से दूर रखा गया और वुहान के मकामी इंतजामिया को करोड़ों डॉलर देकर खरीदा गया, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों को भी भारी रिश्वत दी गई। उन्होंने शोर मचाया कि उनके शहर में एक वायरस फैल गया है जो कि हलाकत खेज है। चीनी हुकूमत ने इसे हकीकत समझा और लॉकडाउन लगा दिया। अब ना तो कोई शहर में आ सकता था ना जा सकता था। वुहान के डॉक्टरों ने हर बीमारी के मरीज को मारकर कहना शुरू कर दिया कि सैकड़ों मर गए। हद ये कि मामूली नज़ला जुकाम के मरीजों को भी जबरदस्ती वेंटिलेटर लगाकर मारा गया। चीन के दूसरे शहरों में भी यहूदी एजेंट डॉक्टरों ने यही कहकर काफी लोगों की जान ले ली कि इनके शहर में भी एक खतरनाक वायरस फूट पड़ा है। इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने झूठी खबरें देना शुरू कर दी कि चीन से आने वालों ने इनके मुल्क में वायरस फैला दिया है। इतनी देर में चीन की इंटेलिजेंस ने यह हकीकत का सुराग लगा लिया और वुहान की इंतजामिया और अस्पताल की काली भेड़ों को गिरफ्तार कर लिया। इन सबको सजाए मौत दी गई और शहर को भी खोल दिया गया। लेकिन मगरिब को जो मौका चाहिए था वो मिल चुका था। अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने लॉकडाउन कर दिया और रोजाना बढ़ा चढ़ाकर मरीजों की अमवात का डाटा देना शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन की वजह से भला कौन अस्पताल जाकर देखेगा कोई मर रहा है या नहीं मर रहा। अमेरिका और यूरोप के दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ हुकूमतें अपने अवाम को घर बैठे तनख्वाहें दे रही हैं क्योंकि उन्हें यहूद अरबों डॉलर दे रहे हैं। मुतासिर कौन हो रहा है? जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के गरीब मुल्क और मुसलमान। इमरान खान को शक हो गया है, इसलिए वो बार बार मगरबी मुल्कों से कह रहा है कि गरीब मुल्कों के कर्जे माफ करो। मगरबी ममालिक और IMF मुखलिस होते तो वाकई कोई वबा आई होती तो कर्जे माफ किए जा चुके होते, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यही तो असल साजिश है। पाकिस्तान का मीडिया भी इस साजिश में शरीक है, इसीलिए यहूदियों का एजेंट मीर शकील उर रहमान नैब के हाथों पकड़ा गया है क्योंकि ISI को अंदर की बात मालूम हो चुकी है। लेकिन ये खेल इतना बड़ा है कि मालिक की गिरफ्तारी के बावजूद जियो और दूसरे न्यूज चैनल मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग मर गए। अब तक पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो कसम खाकर कह सके कि कोरोना वायरस का कोई मरीज देखा है या कोई इससे मरा है। जाहिर है कि ऐसा हुआ हो तो पता चले। अमेरिका और यूरोप के डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसका कोई वायरस से ताल्लुक ही नहीं, अगर होता तो इसका इलाज भी किया जा चुका होता। इसी तरह अब जाली खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपने सुना है कि चीन से ऐसी कोई खबर आई हो? चीन दुनिया की हर चीज बनाता है, फिर वैक्सीन क्यों नहीं बना रहा? इसके लिए वायरस हो तो इसकी वैक्सीन बनाई जाए। चीन को तो हकीकत मालूम हो चुकी है। अब असल में होगा ये कि अमेरिका ऐलान करेगा कि इसने वैक्सीन बना ली है। इसका खूब प्रोपेगेंडा किया जाएगा। किसी यहूदी डॉक्टर को इस जाली कारनामे पर नोबेल इनाम भी दिया जाएगा। फिर वैक्सीन के नाम पर एक दवा पूरी दुनिया में फैलाई जाएगी। यूरोप और अमेरिका में ये दवा ताकत की होगी, लेकिन बाकी एशियाई और अफ्रीकी जनूबी अमेरिकी ममालिक में जो दवा फराहम की जाएगी, इसे पीने वाले कमजोर हो जाएंगे और वो अगली नस्ल बढ़ाने में नापैद हो जाएंगे। अगर औलाद होगी तो वो भी जिस्मानी तौर पर कमजोर होगी, यानी ये नस्ल नहीं तो अगली नस्ल जरूर बांझ होगी। ये तो एक खुला राज है कि अमेरिका और यूरोप मुसलमान पनाह गुज़ीनों से तंग आ चुके हैं और वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। इससे पहले भी यहूदी और कादियानी अमेरिका के कहने पर यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा कई बार मुसलमानों की आबादी कम करने के हरबे आजमा चुके हैं। कादियानी कंपनी शेजान की मसनूआत में दवाएं मिलाई गई, लेकिन मुसलमानों ने इन्हें खरीदना छोड़ दिया। फिर आयोडीन मिला नमक भी फैलाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से इसका मुसलमानों पर असर नहीं हुआ। फिर पोलियो वैक्सीन में नस्ल कुशी के कतरे मिलाए गए, लेकिन इसका पोल भी खुल गया। हर तरफ से मायूस होकर आलमी ताकतों ने इस बड़े खेल का आगाज किया। इन दो थ्योरीज पर तो मेरी अपनी कोई राय नहीं है, लेकिन तीसरी थ्योरी जो आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसने मेरी अक्ल के दरवाजे पर जरूर दस्तक दी है। तो नाज़रीन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तीसरी थ्योरी के साथ। तब तक इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नित नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सकें। आपका होस्ट मोहम्मद कैसर अब आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।